गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, जिसको हिंदी में हम जीन विनिमय एवं संलग्नता के नाम से जानते हैं। इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर की बात करें, पूर्ण संलग्नता की परिघटना बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसका कारण यह है कि संलग्न जीन जो होते हैं वो सदा एक साथ नहीं रहते हैं। कभी कभी ये अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा अपूर्ण संलग्नता को दर्शाते हैं। संलग्न जीन्स समजात अर्धगुणसूत्रों के टूटने तथा कुछ भागों के आदान प्रदान स्वरूप पृथक पृथक हो जाते हैं। मॉर्गन एवं उसके सहयोगियों ने इस आदान प्रदान को ही जीन विनिमय अर्थात क्रॉसिंग ओवर का नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में दो अर्ध गुणसूत्र अपनी लंबाई में कुछ स्थानों पर टूट जाते हैं और पुनः इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि एक अर्ध गुणसूत्र का एक भाग दूसरे गुणसूत्र के भाग के साथ जुड़ जाता है। इस प्रकार समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन्स का आदान प्रदान संभव होकर जीन विनिमय के नाम से जाना जाता है। जीन्स के पुनः संयोजन हेतु समजात गुणसूत्रों के जोड़े के अर्ध गुणसूत्रों यानी कि क्रोमेटिड्स के मध्य गुणसूत्रीय भागों का आदान प्रदान ही जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। जीन्स के पुनः संयोजन हेतु समजात गुणसूत्र के जोड़े के अर्ध गुणसूत्रों क्रोमेटिड्स के मध्य गुणसूत्रीय भागों का आदान प्रदान ही जीन विनिमय कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन में होने वाले गुणसूत्र विनिमय के कारण ही जीन विनिमय अथवा पुनः संयोजन की स्थिति बनती है। प्रथम पूर्वावस्था यानी कि फर्स्ट प्रोफेज में युग्म पद यानी जाइगोटीन उपावस्था में सूत्र युग्मन यानी स्नेप्सिस के क्रिया के फलस्वरूप समांगी गुणसूत्र परस्पर एक साथ आ जाते हैं। इसी अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में बीच में से चिरकर दो अर्ध गुणसूत्र यानी कि क्रोमेटिड्स बनाते हैं। स्थूल पट्ट पैकाइटिन उपावस्था में अर्ध गुणसूत्र खंडों का विनिमय होता है। इसके पश्चात समांगी गुणसूत्र बिंदु अलग होकर एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। फलतः उपांति भवन यानी टर्मिनलाइजेशन की क्रिया होने लगती है। इस अवस्था में जो कियाज्मेटा वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो जीन विनिमय के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। कियाज्मेटा अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड के टूटने से बनते हैं। यह टूटने की क्रिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के सहयोग से संपन्न होती है। जीन विनिमय हो जाने के पश्चात यानी कि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटिड के टूटे हुए भाग पुनः लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। जीन विनिमय के प्रमुख लक्षण मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पहला, समजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रों के खंडों का आदान प्रदान ही जीन विनिमय कहलाता है। दूसरा, यह अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस अथवा युग्मक जनन के समय होता है। तीसरा, जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर अर्ध गुणसूत्रों के मध्य संपन्न होता है, अर्थात जीन विनिमय हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य ही होता है। चौथा, जीन विनिमयों की संख्या गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करती है। गुणसूत्रों की लंबाई अधिक होने से जीन विनिमय की प्रतिशतता भी बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है। पांचवा, जब जीन्स एक दूसरे से दूरी पर अवस्थित होते हैं या दूरी पर स्थित होते हैं तो जीन विनिमय के अवसर अधिक हो जाते हैं, और कम दूरी पर जीन्स होने से जीन विनिमय के अवसर घट जाते हैं या कम हो जाते हैं। जीन विनिमय के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जीन विनिमय प्रक्रिया के साथ ही कियाज्मेटा के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, चिरसम्मत सिद्धांत अथवा द्वितल सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी और प्लेन थ्योरी। यह सिद्धांत LW शार्प द्वारा 1934 में प्रकाशित उनकी स्वयं की पुस्तक में वर्णित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि कियाज्मेटा जीन विनिमय की क्रिया से पहले ही
बन जाते हैं। अतः कियाज्मेटा जीन विनिमय के परिणाम नहीं होकर इसके कारण होते हैं। इसके अंतर्गत कियाज्मेटा उन बिंदुओं को प्रकट करते हैं जहां पर समजात यानी कि होमोलोगस और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को आपस में क्रॉस करते हैं। इन बिंदुओं पर गुणसूत्रों का विनिमय होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार कियाज्मेटा व जीन विनिमय के मध्य एकाकी संबंध भी आवश्यक नहीं है, किंतु विनिमय कियाज्मेटा निर्माण द्वारा उत्पन्न तनाव के कारण होता है। इस परिकल्पना में आसन्न पासों में अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण समकारी एवं न्यूनकारी होता है। आसन्न पास जो है वो समकोणिक होकर विभिन्न तलों पर होने के कारण यह सिद्धांत द्वितीय या द्वितल सिद्धांत भी कहा जाता है। कियाज्मेटा का निर्माण एवं जीन विनिमय को जो है इस चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। समजात गुणसूत्र बाइवेलेंट अवस्था में हैं। जब इनमें सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएंगे तो ये टेट्रावेलेंट यानी कि टेट्राड अवस्था में आ जाएगा, टेट्राड फॉर्म में आ जाएगा। इसी टेट्राड फॉर्म की अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जो है क्रॉस होने से कियाज्मेटा का निर्माण हुआ है, और जहाँ कियाज्मेटा हुआ है उसके पश्चात जीन विनिमय की स्थिति आपके सामने चित्र में दर्शाई गई है। चिरसम्मत मॉडल के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जीन विनिमय की क्रिया इस प्रकार देखने को मिलती है, जिसमें आप देख रहे हैं कि दो समजात गुणसूत्र जो है डाइड अवस्था में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक गुणसूत्र है जिसको हमने ब्लैक रूप में दिखाया है, दूसरे को जो है वाइट रूप में। वाइट वाले पे 3 जीन्स हैं जो कि अपने लोकस पर स्थित है। जीन कैपिटल जीन जो है ब्लैक जो क्रोमोसोम दिखा रखा है उसमें 3 जो है जीन्स है जो अपने निश्चित लोकस पर स्थित है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। जबकि वाइट वाले में स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। और अब आप देखिए जीन विनिमय के बाद में स्थिति यह है कि जो है वाइट क्रोमोसोम और ब्लैक क्रोमोसोम जो हमारे को चित्र में दिखाया गया उनके मध्य जो है कियाज्मेटा बनकर जो जीन विनिमय की क्रिया संपन्न हुई है। इससे दोनों के अंदर जो है बीच वाला जो जीन है, बीच वाले लोकस पर स्थित जो कैपिटल बी और स्मॉल बी जीन है वो अलग अलग जो है क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर चला गया है। दूसरा सिद्धांत कियाज्मा प्रारूप सिद्धांत अथवा एकतल सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत को F.A. जेन्सेस द्वारा सन 1909 में प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वस्तुतः कियाज्मेटा जीन विनिमय के परिणाम होते हैं। कियाज्मेटा बनने से पूर्व ही जीन विनिमय संपन्न हो जाता है। अर्ध गुणसूत्रों के टूटने के पश्चात यानी क्रोमेटिड के टूटने के पश्चात समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्रों खंडों का जो है पुनर्योग यानी रिकॉम्बिनेशन अथवा विनिमय होता है। यहाँ कियाज्मेटा व जीन विनिमय में एकाकी संबंध देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के अनुसार मात्र नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंडों का पृथक्करण होता है। अधिकांश उपलब्ध प्रमाण इसी सिद्धांत का समर्थन करने के कारण चिरसम्मत सिद्धांत अब ऐतिहासिक महत्व का ही माना जाता है। इसे एकतल सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके अंदर इस प्रकार के जो है कियाज्मा बन के जो है जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा सिद्धांत है प्रथम टूटने का सिद्धांत, ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी। मूलर द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत के अनुसार समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यानी अर्ध गुणसूत्र विनिमय के पूर्व ही टूट जाते हैं और टूटे हुए खंड पुनः जुड़कर नए संयोजन का निर्माण करते हैं। इसे ही हम प्रथम टूटने का सिद्धांत यानी कि ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। चौथा है प्रथम संपर्क का सिद्धांत, कॉन्टैक्ट फर्स्ट थ्योरी। सेरेब्रोवस्काई के इस सिद्धांत में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रथम संपर्क करके एक दूसरे को क्रोशित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात उनके टूटने की क्रिया स्पर्श बिंदुओं पर होती है तथा टूटे हुए खंड पुनः वापस जुड़ करके रिकॉम्बिनेट होकर नव संयोजनों को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। पांचवा सिद्धांत है तनाव या टोर्जन
का सिद्धांत। देखिए, तनाव या ऐंठन का सिद्धांत प्रिकोसिटी थ्योरी पर आधारित डार्लिंगटन के इस सिद्धांत में प्रतिपादित किया गया है कि समजात बाइवैलेंट गुणसूत्र अपेक्षाकृत एक दूसरे से विशिष्ट कुंडलित होते हैं। गुणसूत्र द्विगुणन करके दो सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं जो स्वयं में भी एक दूसरे से कुंडलित होते हैं। जब गुणसूत्र पृथक होना प्रारंभ करते हैं तो गुणसूत्रों का कुंडलन एक ओर से तथा सिस्टर क्रोमेटिड का कुंडलन दूसरी ओर से, अर्थात दोनों में एक दूसरे के विपरीत कुंडलन खुलना आरंभ होता है। प्रतिकर्षण के कारण टोर्जन उत्पन्न होता है जो कमजोर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पर दबाव या तनाव डालता है। इससे संपर्क बिंदुओं पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टूट जाते हैं तथा टूटे हुए सिरे पुनः जुड़कर कियाज्मेटा का निर्माण करते हैं। देखिए, डायग्राम जीन विनिमय के तनाव का सिद्धांत का डायग्राम आपके सामने दिखाया गया है, जिसमें जाइगोटीन उपावस्था में जो है गुणसूत्र बाइवेलेंट अवस्था में है। उसके बाद पैकाइटीन उपावस्था में टेट्रावेलेंट फॉर्म में है और उसके बाद में इसमें टूटन होती है। ये ऐसा डाइकाइनेसिस उपावस्था जो प्रोफेज फर्स्ट की 5वीं उपावस्था होती है उसके अंदर देखने को मिलता है। थैंक यू।